हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की मीनिंग: प्रोग्रेस वार्मिंग अप द अर्थ सरफेस ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। Concentration of CO2 work like a glass panel of greenhouse, allowing short wave incoming solar radiation to come in but preventing the long wave heat to radiate out. The nature outcome is warmer atmosphere. 100 years ago, CO 275 ppm in the year 2007, 375 ppm in the year 2040, 450 ppm। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट, दरअसल जो एटमॉस्फेयर है ना, जब कोई सन की लाइट हम तक पहुँचती है तो वो धरती एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो गैसेस होती हैं, जैसे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ठीक है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जितनी भी गैसें हैं ना, ये क्या करती हैं, हीट को ट्रैप करती हैं। मीन सूरज से जो भी रोशनी आती है, ठीक है, उसको ये जगह तो करती है लेकिन वापस नहीं करने देती। इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग या हीटअप हो जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, हीट है, ठीक है। हमारी बॉडी में जब हीट होती है, हमारी बॉडी से हीट निकलती भी है, तो उसका आपको देखें कंबल, जब हमें सर्दी लगती है तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं। कंबल ओढ़ने की वजह से क्या होता है, जो हीट होती है ट्रैप हो जाती है और कंबल की वजह से हमारा जिस्म गर्म होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कंबल है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कंबल का भी हीट प्रोड्यूस, लेकिन कंबल क्या करता है, हीट को ट्रैप कर देता है, जिसकी वजह से आपको गर्मी लगती है, ठीक है। इसी तरह ये जो गैसेस होती हैं, जैसे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसें, ये भी क्या करती है, अर्थ में वो हीट को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पिक्चर प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पर देखो सोलर एनर्जी ज़मीन के अंदर एंटर हो रही है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस से जो गैसेज क्या करती हैं, वो कुछ तो हीट होती है जो स्पेस में चली जाती है, बाकी जो हीट जो धरती जज़ब करती है तो इंफ्रारेड जो होती है ना, उसकी सूरत में, ठीक है। मोस्ट हीट इज द कंसंट्रेटेड द एटमॉस्फेयर। द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, जो मैंने पहले आपको बता दिया था, उसके नाम अब दिए गए। द गैसेज विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन हाउस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। सम गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जाम्पल वाटर, इसका फार्मूला H2O, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसे सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड या सोलिड बोलते हैं, ठीक है, सोलिड ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। मीथेन CH4, जो हमारे घर में सुई गैस होती है उसको ही मीथेन बोलते हैं, CH4। एंड नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हैव अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी, they do not absorb the visible light from the sun, but they do absorb infrared light radiated by the earth's surface. They are called greenhouse gases. Carbon dioxide, हेलोजन गैस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है ना हमारे लिए, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसीलिए अपने हिसाब से हैं ये डेंजरस, क्योंकि ये जो होती है ना, ओजोन लेयर को क्या करिए, डैमेज करिए। क्लोरोफ्लो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बंदिश लगा दीजिए। अभी हम कहाँ पे होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस करने वाला, जो हमारे घरों में AC होते हैं, ठीक है, या रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनमें से एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। या फैक्ट्रियाँ होती हैं मेरे ख्याल से, उसमें से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। अब गैसेस रिस्पॉन्स परसेंटेज दिया गया 100%। अब सबसे ज़्यादा जो है ना, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 64। उसके बाद है मीथेन, ठीक है, उसके बाद है CFC, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, फिर अदर। आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा है 64, ठीक है। उसके बाद है मीथेन का 11%, उसके बाद CFC का है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का 6 है, ठीक है, CFC का 19 है। अब है सोर्सेज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, थर्मल पावर स्टेशन बेस्ड ऑन फॉसल फ्यूल्स, मेनली कोल एंड मिनरल्स ऑयल, emitting huge amount of carbon dioxide. Numerous factories and industry, chimney waste, automobiles, deforestation, burning of fuel.
अब जो गैसेस होती हैं किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह, देखो ग्रीन फॉसल फ्यूल्स जैसे हम तेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह होता है फॉसल फ्यूल्स, आपको पता है कि जो हमसे पहले जो जीव रहते थे जैसे डायनासोर थे, वो कैसे खत्म है, जो बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर गिरे। जो फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो जितने भी जीव होते हैं ना वो ज़मीन अंदर दब जाते हैं, फिर उनको लाखों साल लग जाते हैं, मतलब डिकम्पोज होते हैं, लेकिन डिकम्पोज एकदम नहीं होते तो उसको टाइम लगता है। डिकम्पोजिशन में जो उससे निकलता है ना, ज़रूरी नहीं डिकम्पोज के बाद फ़ौरन तेल निकले, इसको लाखों साल लग जाते हैं। तो यही फॉसल फ्यूल होते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ एक्टिविटी, अब देखो परसेंटेज दिया है जो मतलब ग्रीन हाउस की वजह है। देखो फॉसल्स हैं, एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब फॉसल 49, एग्रीकल्चर है, ठीक है 13, डिफॉरेस्टेशन जो हम जंगलात को काट रहे हैं, ठीक है, जंगलात के काटने की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन है, इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, ठीक है, मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो भी धुआं जो उसमें निकलता है वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, राइज ऑफ सी लेवल, ठीक है, समुद्र की लेवल बढ़ जाती है, वर्सिंग हेल्थ, हमारी हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। देखो ओजोन लेयर का डैमेज होगी तो क्या होगा, रेडिएशन होगी, रेडिएशन की वजह से क्या होगा, हमें कैंसर या स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होता है, चेंजिंग फॉरेस्ट एंड नेचर एरिया। देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही तो सारी चीज़ें होती हैं, चैलेंजेस, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बाढ़ें आती हैं, सैलाब आते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर का मैं बताया था कि ये गैसेस क्या करती हैं, उसको होल कर देती हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन डायरेक्टली हम होती है तो हमारी बॉडी को नुकसान होता है। अब जैसे ओजोन लेयर का फॉर्मूला O3, ऑक्सीजन के 3 मालिक्यूल जब बनते हैं तो ओजोन लेयर बनती है, ठीक है। 2 मालिक्यूल आपको पता है ऑक्सीजन गैस जो हमें सांस लेने के लिए, 3 मालिक्यूल ही बनते हैं तब जाके ओजोन लेयर बनते हैं। इफेक्ट ऑन ओशन क्लाइमेट, ठीक है। अब सब एग्जाम्पल दिए हैं, देखो जब वो टेम्परेचर बढ़ता है, हीटअप होता है तो देखो जंगलात पर फर्क पड़ता है, ठीक है, ज़मीन बंजर हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा देखो बर्फ़ भी पिघलने लगती है हीटअप की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। कंट्री स्पेसिफिक कार्बन एमिशन, अब जो कार्बन जो एमिशन है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज, देखो 2 कंट्री आप देखो ज़्यादा है, एक है हमारा USA और चाइना, हर कंट्री इस्तेमाल करती है, ठीक है, इंडिया है, जापान है, अफ्रीका, ऑल अदर्स वेस्ट। लेकिन आप यहाँ पर देखो 2 जो से बड़े, चाइना, देखो तरक्की याफ्ता मालिक में ही ज़्यादा ये होता है, जितनी तरक्की याफ्ता उतनी ज़्यादा वो सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी are to be used, advanced and efficient technology for reducing emission from fossil fuels, forestation and reforestation on a large scale, water losing should be avoided, reduction of use of, ज़्यादा से ज़्यादा रिडक्शन जो यूज है वो CFC, ठीक है, और कार्बन मार्केट, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट से बना रोके। ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन, अब कौन सा है, कार्बन मैनेजमेंट, Dr. Clark and his synthetic trees, John H. Marter theory of phytoplankton growth in ocean। अब फाइटोप्लैंक्टन कौन होते हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले, ठीक है, प्लांट भी हो सकते हैं, जीव भी हो सकते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, ये समुद्र में होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो स्टार्ट हमारी हुई है समुद्र से हुई। आपको पता है कि ज़मीन में 71% हमारा पानी है और 29% लैंड है। तो जितनी भी ऑक्सीजन अगर हम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पेड़ नहीं कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन कर रहे हैं, ठीक है, ये आप याद रखें। इंजेक्शन ऑफ कार्बन से अंडर डीप ओशन वाटर, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, द सन सरफेस विच इज एवरेज टेम्परेचर इज 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट, 5,810 डिग्री केल्विन, ठीक है। जो हमारे अर्थ का सरफेस है उसमें जो एवरेज टेम्परेचर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 5,810 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। और प्राइमरी रेडिएट विजिबल लाइट, ठीक है, द सरफेस ऑफ अर्थ इज एवरेज टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट,
अब देखो आप ये MCQ भी याद रखते हैं कि सन का जो सरफेस है वो एवरेज टेम्परेचर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 60 डिग्री है। कहाँ पर 10,000, कहाँ पर फ़कत 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 288 degree Kelvin. So it radiates in the infrared part of the spectrum. The temperature of object is determined by the balance between incoming and outgoing energy. For the Earth, the incoming energy is the absorbed light from sun. The outgoing energy is the infrared in the Earth radiates out of space. Due to the greenhouse effect, the Earth could not radiate the total heat and thus make life possible. Global warming also happens because the blanket of the GHG are becoming thicker. अब यहाँ पर GHG ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। Consequence: as a result, change of climate has occurred with threat of sustainability of life. The consequences are followed: melting of polar ice and glacier along with the thermal exhaustion of water. देखो जो हमारे ज़मीन पे है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। अगर बर्फ़ जमी जो पिघलेगी ग्लोबल की वार्मिंग की वजह, हीटअप की वजह, तो क्या होगा? सैलाब आएगा, भूकंप आएंगे, जो हमारे लिए खतरा है, ठीक है। मोर ड्राउट एंड फ्लड्स, ठीक है। मोर टेरिबल स्टॉर्म, बड़े बड़े तूफान आएंगे। मेनी मोर हार्ट डेथ, इतनी गर्मी होगी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मोर डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू। आपको पता है कि बीमारियां भी बड़ी होंगी पानी की वजह से। पानी जब होता है जो कहाँ पर रुकता है, ठीक है, जैसे नाले का पानी या गंदा पानी, तो क्या होता है? बीमारियाँ, वहाँ पर मच्छर या दूसरी जीव होते हैं जो पनपते हैं, हमारे खतरा है। इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम विच चेंज द क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ रीजन स्पेशली एशिया, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। Forest may disappear and reduction of biodiversity. Billions of people will affected by the problem of drinking water supply, sanitation and drought. Project rise of sea level between 9 cm to 29 cm by 2029 and 96 cm by 2090. The South Asian region with 1/6 of the world population will suffer greatly. Increase in heat strain, mortality and disease. Who is responsible? Affluent and rich countries are responsible for change of climate. देखो गैसेस तो आपको पता है इनकी वजह से ही होती हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था, ज़्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ओजोन लेयर को डैमेज करने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, याद रखें, ठीक है। मीथेन है जो हमें घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड है। ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन ऑफ कार्बन एमिशन हैव इंक्रीज 3 times बिटवीन 1950-85 इन 1990 out of 21 billion tons of global emission, 14 billion tons are emitted by rich country. USA alone emitted 5 billion tons of carbon. India emitted 159 billion tons. ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंट्रियों के नाम दिए गए कि वो कितने कार्बन रिलीज करते हैं। देखो कार्बन की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। देखो एक होते हैं ऑक्सीजन, दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वही प्लांट यूज़ करते हैं दिन के वक्त, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई, आप जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया।